एक मुर्दा पानी में जा रहा है। किसी अच्छे आदमी की दृष्टि पड़ी। वह आदमी मुर्दे से बात करते हैं, ए मुर्दे कहाँ जा रहे हो? कहा हमें जहां जाना चाहिए हम वहां जा रहे हैं। तुम्हारा प्रश्न क्या है बोलो? मुर्दा बहुत खुश था। का तुम खुशी नजर आते हो? मुर्दा तो दुखी नजर आता है, तुम खुश क्यों हो? मुर्दा जवाब देते हैं कि देखो मैं खुश इसलिए हूं, हम माँ बाप की सेवा किए हैं और माँ बाप के साथ कभी भी गलत बोली व्यवहार नहीं किए। हमने गुरु किया, गुरु की सेवा किया, गुरु को कपड़ा पहनाया, गुरु को पूजा विदाई दिया, हमने गरीबों को जमीन दिया, हमने गरीबों के घर को बसाया, हमने समाज का उपकार किया, हम भारत माता के लिए भी कुछ उपकार किए, देश के लिए भी जीवन जिए। जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने कोई भी पाप नहीं किया, केवल पुण्य ही काम किया है। हम नहीं हंसेंगे तो कौन हंसेगा? तुम हंसोगे? तुम यदि हंसोगे तो अपने कर्म से हंसोगे, तुम यदि रोओगे तो अपने कर्म से रोओगे। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ये मरने की कला है। आप मर गए, आप पर समुचे दुनिया आंसू बहा रहे हैं, तो इसको सच्चा मौत कहता है, सच्चा मृत्यु कहता है। वह मृत्यु में आप मर करके भी अमर हैं। यदि आप मर गए, लोग थूक फेंक रहे हैं, आपने बिगाड़ा होगा, उजाड़ा होगा, दुख दिया होगा, सताया होगा, तो आपका जीवन जो है, आपका जीवन जो है वह जीते जी मृत्यु के समान है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो फिर पीछे एक मुर्दा आ रहा था, वह मुर्दा के आंख में आंसू था, रो रहा था। फिर वह आदमी प्रश्न करते हैं, मुर्दे तुम क्यों रोते हो? कहा मैंने जिस संपत्ति को कमाया उसको भोग नहीं पाया, बेटा पुतों के हाथ से सेवा नहीं ले पाया, पोता पोती को नहीं देख पाया, नाती नतनी की शादी विवाह नहीं देख पाया, जिस दौलत को पेट काट करके कमाए उसका सही से भोग नहीं हुआ। मतलब अतृप्त रह गए हम। सोचे थे कि बुढ़ापे में कुछ भक्ति करेंगे, परमात्मा के साधन शक्ति करेंगे, लेकिन वो भी पूर्ण नहीं हो पाया। हम असंतुष्ट रह गए दुनिया में आकर के, इसलिए हमारे आंख से आंसू जा रहे हैं। तो आज का विषय था मेरा काम क्रोध लोभ। मैं लोभ के बारे में ही आज बढ़िया से चर्चा करने जा रहा हूं। लोभ क्या है? लोभ बहुत बड़ा पाप है। यदि हम भाई का हक मारते हैं तो वह भी लोभ है, पिता का हक मारते हैं वह भी लोभ है, मां का हक मारते हैं वह भी लोभ है, पति का हक मारते हैं वह भी लोभ है, पड़ोसी का हक मारते हैं वो भी लोभ है, राष्ट्र की संपत्ति को हक मारते हैं वो भी लोभ है। और लोभ पाप का बाप होता है, वह किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए। लोभी हो गए रावण, इतने बड़े राजा, पत्नी भी है, पोते भी हैं, नाती भी हैं, पुत्र भी हैं, बहन भी है, भाई भी है, लेकिन सीता की मोह में रावण को लोभ हो गया। सीता के रूप पर रावण मस्त हो गए, मौला हो गए, बावड़ा हो गए, पागल हो गए।
और सीता का अपहरण कर लिए। सीता श्राप देती रही सती नारी, लेकिन रावण लोभवश सीता के लोभ के कारण रावण को कर्माकर्म का ज्ञान नहीं रहा और रावण का विनाश हो गया। ये लोभ के ही कारण हुआ। कंस का माता पिता था, लेकिन कंस को राजगद्दी का लोभ हो गया और अपने पिता को कारागार में डाल दिया, 9 फाटक के अंदर में कर दिया अपने पिता को। वहां सूर्य की रोशनी भी नहीं जाती थी और कोई सुख नहीं दिया, कोई साधन नहीं दिया कंस अपने पिता को, इतना सताए। और विचार कीजिए, राजगद्दी के लोभ में अपने पिता को दुख दिया, मां को दुख दिया, बहनों को दुख दिया, बहन को दुख दिया कंस। आज वही कंस की क्या दुर्गति हुई, ये लोभ के कारण हुआ। रावण की क्या दुर्गति हुई, लोभ का कारण हुआ। दुर्योधन को भी सत्ता का लोभ हुआ, संपत्ति का लोभ हुआ, भाईचारे को भूल गया, प्रेम को भूल गया और परिणाम क्या हुआ? महाभारत में रोज 1000 के 1000 लाश गिरे, अंत में अपने भी मरे। तो विचार कर सकते हैं हम लोग, लोभ ही पाप का जड़ है, लोभ ही पाप का बाप है। इसलिए किसी को लोभ नहीं करना चाहिए, किसी की संपत्ति से नहीं, किसी के नारी से नहीं, किसी के नर से नहीं। संसार में जो आपको परमात्मा दिया, प्रकृति दिया, या जो भी आप अपने भाग्य से, पुरुषार्थ से अर्जन करते हैं, वह संपत्ति पर ही केवल आपका अधिकार है। पराये की संपत्ति, पराये स्त्री, पर पुरुष, पर कुटुंब, पराये कुछ भी है, यदि उस पर हम अनाधिकार करते हैं, उस पर जोर जुलूम का भोगने का प्रयास करेंगे, यही लोभ है और यही हमारे पतन का कारण बन जाता है। सद्गुरु कबीर समझाते हैं, सुभागे के ही कारण लोभ लागे, रतन जन्म को खोयो। हे सौभाग्यशाली मानव, तुमको किस कारण बस लोभ लगता है, जो तुम रतन जन्म को गंवा रहे हो, रतन समय को गंवा रहे हो। समय मिला तुमको भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, और तुम इसे व्यर्थ गंवा रहे हो। थोड़ा इतिहास की पन्ने को उल्टा करके देखो, लोभ को जिसने जिसने जीता, वह यह संसार में पूजनीय हो गए। महात्मा गांधी देश को आजाद किए, लेकिन देश का राष्ट्रपति का लोभ नहीं हुआ, प्रधानमंत्री का पद का लोभ नहीं हुआ, किसी भी पद का लोभ महात्मा गांधी को नहीं हुआ। केवल भारत माता का निस्वार्थ पूर्वक सेवा किए महात्मा गांधी। आज घर घर में उसका कैलेंडर है, फोटो है, पूजे जाते हैं, क्योंकि लोभ को मार लिया। संत विनोबा भावे गरीबों के कल्याण के लिए अमीरों से जमीन लिए, जमींदारों से जमीन मांगे और अपने नाम पर एक दूर भी जमीन नहीं लिए। आज विनोबा ग्राम भारत में कितने पड़े हुए हैं। गरीबों को जमीन दे दिए, बांट दिए, जिसको रहने के लिए नहीं था। तो विचार कर सकते हैं, जो लोभ को जीत लिया वह यह संसार में मर्द हो गया, वह उत्तम साधक हो गया, वही उत्तम साधु हो गया, वही उत्तम गुरु हो गया। इसलिए लोभ को मारना चाहिए। एक आदमी था, वह सरसों लगाया था खेत में, और सरसों जब घर लाए तो भगवान से इच्छा प्रकट करते हैं, हे भगवान, यह सरसों यदि 50 रुपया किलो बिक जाए तो आपको हम अष्टजाम करेंगे। भगवान उसकी बात सुन लिया, 50 रुपया किलो सरसों बिका। बहुत रुपया हो, सरसों वाला इच्छा पूरा हो गया। फिर भगवान से कल्पना किया, इच्छा किया, हे भगवान, हमारे बेटा को यदि
शिक्षक में नौकरी हो जाएगा तो हम सत्संग करेंगे, भंडारा करेंगे, लंगड़े लूल्हे को कपड़ा देंगे, बहुत सा दान पुण्य करेंगे। उसके बेटा को भी नौकरी हो गया भगवान की कृपा से। लेकिन सेठ जी न अष्टजाम कराए न सत्संग कराए। अब तो वो सेठ हो गए, था बहुत निर्धन गरीब, भगवान से इच्छा करते गए धन संपत्ति का, भगवान पूरा करते गए, हो गए सेठ। अब सेठ हो गए तो 52 हाथ का घर बना लिया, बेटा शिक्षक में हो गया और बेटे डॉक्टर की तैयारी करने लगे, बहुत संपत्ति हो गया, हाथी घोड़ा हो गया, वाहन गाड़ी हो गई। भगवान सोचते हैं मैं तो इसका इच्छा पूरा किया, लेकिन इन्होंने मेरा इच्छा पूरा नहीं किया। भगवान से आप हृदय की पुकार से, हृदय की बोल से, हृदय साफ करके आप परमात्मा से, भगवान से जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। लेकिन हम भगवान के साथ खुद कपट करते हैं। अर्जुन यदि भगवान कृष्ण के साथ कपट करता तो अर्जुन का विजय नहीं होता। भगवान क्यों सत्य का साथ हो गया? क्योंकि सत्य में ही ताकत है, सत्य में ही परमात्मा का निवास है। जहां सच्चाई है वही भगवान का वास होता है। पांडव सत्य पर थे इसलिए भगवान कृष्ण उनके साथ हो गए। हनुमान जी सत्यवादी थे इसलिए भगवान राम उनके साथ थे। विभीषण सत्यवादी थे इसलिए भगवान राम उनके साथ हो गए। भगवान सबके साथ नहीं होते हैं, भगवान तो सांच में साथ होते हैं, सत्य में साथ होते हैं, कपटियों के साथ नहीं होते हैं। इसलिए कपट का त्याग करना चाहिए। तो सेठ तो सेठ हो गए। भगवान सोचा इन्होंने मेरा इच्छा नहीं पूरा किया। भगवान सेठ का वेश बना करके आए और सेठ जी रोज जाते थे स्नान करने के लिए। 3 बजे सुबह भगवान सेठ का रूप बना करके आए, गद्दी पर बैठ गए। जो ओरिजिनल सेठ था वो तो स्नान करने गंगा चले गए थे और भगवान आए ओरिजिनल सेठ बन के गद्दी पर बैठ गए। 4 बजे पूरे परिवार के लोग जगे तो देखा सेठ जी गद्दी पर बैठे हैं। पुत्र आके पूछते हैं बाबूजी आज आप गंगा स्नान नहीं गए? कहा तबीयत ढीला है इसलिए नहीं गए। भगवान बोल रहे हैं, उसको पता नहीं है कि मेरे बाबूजी हैं या नहीं है। बाबूजी जब आए तो कहा अरे ये कौन है?